हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में CSR। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इट इज़ वेरी मच इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ में रहता है? क्योंकि जो कंपनीज हैं इंडिया में दे आर नॉट फॉलोइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशंस इन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब ये है कि दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द लीगल ऑब्लिगेशन, बट हाउ इट शुड बी डन थ्रू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं हो रहा। तो इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो ये देखिए CSR एक्टिविटी में क्या क्या चीजें, तीन मेन इंग्रेडिएंट है बिफोर आई गो टुवर्ड्स द actual definition of corporate social responsibility. Let's see this diagram. These are the CSR activities that are done by a company. The first facet of this is environmental sustainability. पहली चीज जो इसका भाग होगा उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी होगी। मतलब एक कंपनी अगर वेस्ट में अपना जनरेट कर रही है तो रिसाइकिल कर रही है उस वेस्ट को, पहली चीज। सेकंड इज जो वाटर यूज कर रही है उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज करे, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो ये वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी हो सकता है इफ वेस्ट वाटर इज बीइंग जनरेटेड। तो वो अगर इट इज गोइंग टू कनेक्ट द रिवर, मान लीजिए वो रिवर में जाना है या पहले वो नाले में जाता है फिर रिवर में जाता है, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं। इफ इट इज बीइंग क्लीन्ड थ्रू दी वाटर टैंक्स जो होती है, सेडिमेंटेशन टैंक हो गई, या देर आर वेरियस मेथड्स थ्रू अ वाटर कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, कोएगुलेशन हो गया, देर आर डिफरेंट मेथड्स, सो दैट कैन बी एडॉप्टेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। फिर हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। एज वी ऑल नो दैट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, दो दे आर कन्वीनियंट टू यूज इन दी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स, बट वो जो है वो पॉल्यूटिंग है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दो अभी थोड़े से फ्यूचरिस्टिक हैं, ठीक है, बट यूटिलाइजिंग देम इज गुड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सोसाइटी के लिए भी काफी अच्छा है। मान लीजिए वी आर लिविंग इन अ लोकेलिटी वेयर देयर इज अ फैक्ट्री एंड वो पॉल्यूटिंग है काफी, तो पूरे रेडियस में वो अपने 500 मीटर के रेडियस में वो सबको ही इफेक्ट करता है जो वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। फिर एथिकल मार्केटिंग। एथिकल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? एथिकल मार्केटिंग इज व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग that only you are showcasing in advertisement. You are not showing that I am making a cream which will make you fair. You are not showing that I am giving you a deodorant which you will apply, you will get attraction of thousands of girls, ठीक है। Secondly, respecting customers. कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हो। You are not making any advertisement which is against the culture of that particular society. You are not trying to do that. You are not harming the social customs of that particular area. Then you are ensuring there is a fair competition. You are not trying to do aggressive marketing through which you are trying to eliminate your competitor, but you are doing a fair competition. If my product is good, I will get an edge. Then there is third part जो आता है वो होता है community involvement. उसमें हो गया कि कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पॉन्सर करना। सो CSR इज नॉट जस्ट कि 2% ऑफ फंड्स यू हैव सेट असाइड फॉर सम डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बस हो गया CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग बिगर, जिसकी ये 3 डायमेंशंस होते हैं। एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड सेकंड इज एथिकल मार्केटिंग, थर्ड इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने एक चीज बोली थी कि फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली, ठीक है, पहली चीज, एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. अब एक और डायमेंशन आ गई। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप कम्युनिटी की तरफ कर रहे हैं, बट योर ओन वर्कर्स जो हैं उनको हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग दी फेयर वेज, ठीक है। ऑल्सो एक आउटराइट कॉम्पिटिशन में उनको नहीं डाल दिया गया है,
मतलब एक ह्यूमन टच है कि नहीं है, उनका वेलफेयर देखा जा रहा है कि नहीं, एंड नॉट ओनली देयर वेलफेयर, देयर इज अ मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल फॉर फैमिली की नहीं है, ठीक है, फैमिली के लिए क्या है, इफ दे हैव अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, तो उसके लिए आपने उन्होंने उनके लिए इंश्योरेंस से कुछ रखा है कि नहीं, फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन व्हाट यू हैव डन। सो ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब ये आया कहाँ से, देखिए, देयर इज अ लीगल प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, यही मेन है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। CSR प्रोविजंस एप्लीकेबल किस पे है, मैंडेटरीली, ठीक है, विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ INR इंडियन नेशनल रुपीज 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर हो, या नेट वर्थ ऑफ INR 500 करोड़ एंड मोर, नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा का हो, ठीक है, या एक नेट प्रॉफिट जो हो 5 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। तो the act mandates companies to spend at least 2% of their average net profit in the previous 3 years on CSR activity, ठीक है, कि आपने जितना भी आपका जो एवरेज नेट प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% जो है वो आपको CSR एक्टिविटी में करना अपने प्रीसीडिंग 3 years का, ठीक है। ये हो गया लीगल एंगल। सिग्निफिकेंस फॉर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैंने यहाँ से आपने कुछ पॉइंट्स तो देख ही लिए होंगे कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर इंश्योर कर रहा है, यानी कम्युनिटी का वेलफेयर इंश्योर कर रहा है, एथिकल मार्केटिंग यानी ब्रांडिंग अच्छी कर रहा है, एथिकल ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स यू ऑलरेडी गॉट, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। मॉरल अपील हो जाती है, इट अपील्स टू कंपनीज टू बी गुड सिटीजन्स ऑन द लाइन ऑफ गांधी जीज ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। गांधी जी ने बोला था कि यू आर नॉट ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, यू आर जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज। If you have a factory, if you own some company, you are just a trustee of that, you are not the owner, okay। तो ट्रस्टीशिप मॉडल के थ्रू अगर हम चलेंगे, अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 एकड़ का लैंड है, तो हम उस लैंड का ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि सॉइल डज नॉट गेट डिजेनरेटेड, बिकॉज सॉइल का डिजेनरेशन इट्स अ बिग फेनोमेना एंड डिजर्टिफिकेशन काफी ज्यादा हो रहा है, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल है जो बिजनेस भी उससे चलेंगे। सेकेंडली, सेटिस्फैक्शन, दिस प्रपोजेस दैट कंपनी शुड नॉट ओनली लुक टू सेटिस्फाई देयर शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर को पैसा बना दिया, नहीं, बट अदर स्टेक होल्डर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द अफेयर्स एंड इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कुछ तो डायरेक्ट है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कौन हो गई, जो पूरी होल सोसाइटी हो गई, इमीडिएट सोसाइटी हो गई। पब्लिक इमेज, आप जानते हो पब्लिक इमेज की बात आती है तो आपके दिमाग में ना 3-4 कंपनीज यू will come into your mind. The first will be Tata, the second will be the Birla, the third will be the Mahindra, ठीक है, या fourth will be the Wipro, अजीम प्रेम जी, ठीक है। So some companies will immediately come into your mind, क्यों, पब्लिक इमेज है। आप टाटा के प्रोडक्ट को 4 बार वेरीफाई नहीं करते हो, वोल्टास का एसी, अच्छा टाटा प्रोडक्ट है, ओके ले लिया, ठीक है। टाटा सॉल्ट है, अच्छा ही होगा, ले लिया, ठीक है। टाटा की कार है, ठीक है, क्रशिंग टेस्ट भी नहीं देखा, ले लिया। So why this is happening? Because there is a public image in the eyes of public that Tata will not do ethically wrong. Tata has done so much of CSR activities. Tata group has opened so many cancer hospitals. So एक ब्रांड वैल्यू, एक पब्लिक इमेज टाटा की बिल्ट हो चुकी है, ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तो ऐसे ही आप देखोगे कि महिंद्रा है तो पीपल ट्रस्ट महिंद्रा, ओके, पीपल ट्रस्ट बजाज, ठीक है, कुछ बजाज का कुछ भी कंपनी का कुछ बना होगा, पीपल ट्रस्ट दैट। तो इसे इन्होंने पब्लिक इमेज ऐसी साल दर साल इसको मेंटेन रखा, इसको बनाया, ठीक है, एंड दे एंजॉय दिस, दे एंजॉय द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। लाइसेंस टू कंपनीज, CSR provides companies to gain the trust of local communities and ensure that resources are also allocated for the development of local communities। अरे देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए एक मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। बहुत सारी कंपनीज है ना, when they go to the tribal areas and when they try to start something, बहुत ज्यादा बैकलैश होता है, ठीक है। Even though सिंगूर में there was a backlash against Tata as well, but it was highly controversial even now, ठीक है। But you will see that people don't
ट्राई टू गो अगेंस्ट टाटा, ठीक है, कहीं भी उसका प्रोजेक्ट हो. बट इफ यू टेक अदर, आई वोंट नेम कंपनीज, बट यू नो देर आर कंपनीज हु आर नॉट सो एथिकल इन देयर वर्किंग, बट उनका जब कहीं प्रोजेक्ट चलता है तो एक बैकलैश बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना लोकल कम्युनिटीज का, बिकॉज दे हैव gained from the resources of community but they had not given back to the community. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हो ही गया. तो वही है, मतलब ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि इट विल एंश्योर पॉजिटिव वर्क कल्चर. अब जब आप ऐसी कंपनी में यू आर वर्किंग विच इज वर्किंग गुड फॉर द सोसाइटी, when you work there you also feel positive. एक पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है. एक कंपनी है, सोचो, जहां पे दिन रात घोटाला चल रहा है या दिन रात ऐसी चीजें चल रही हैं जो एक्टिविटी एथिकल नहीं है, तो लॉजिकली वहां का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्क कल्चर हो जाएगा. व्हेन देयर विल बी अ नेगेटिव वर्क कल्चर, इंप्लॉइज जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है, उनकी लाइफ से इफेक्ट होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है, ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी आपकी जो सिग्निफिकेंस हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. बाकी मैंने 3 पॉइंट आपको ऊपर भी बताए थे, बाकी आप और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. अगर इसको आप बहुत बढ़ाना चाहो ऐसे तो 10 मार्क्स में बहुत ज्यादा गुंजाइश है, नहीं तो इतना बहुत बढ़ता है. ठीक है, इशू क्या है? देखिए, इशू मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर बट नॉट इन द स्पिरिट. कैसे? लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज देयर. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है नहीं, बस होता ना बोझ है. अरे वी आर गिविंग हाई अमाउंट ऑफ टैक्स. दैट्स ट्रू दैट इन इंडिया द कंपनीज आर गिविंग हाई टैक्सेस कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट कंपनीज हियर आर डूइंग अ लॉट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एज वेल इन इंडिया. ओके, दिस इज ऑल्सो अ ट्रूथ. ठीक है, तो दोनों चीजें सही है. एंड गवर्नमेंट को भी पता है कि आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो, कंपनी को लगता है हम बहुत हाई टैक्स पे कर रहे हैं. तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर है नहीं. जैसे कि मैं बताऊं कि अगर मैं ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि कुआं खुदवाना है ना, मान लो कहीं किसी गांव में 3 कुएं हैं पहले से, तो किसी कंपनी 2 कुएं और खुदवा दिए वहां पे. अब वहां कुएं की जरूरत थी? नहीं थी. ठीक है, अब किस चीज की नीड है वहां पे? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट विलेज? जब तक आप उसको वो नहीं करोगे, या इनोवेटिव चीज, इनोवेटिव का मतलब ये कि फ्यूचरिस्टिक, जब तक आप वो नहीं सोचोगे तो बेकाम का हो गया ना वो जो आपने स्पेंड किया. सेकेंड, लैक ऑफ रोबस्ट पॉलिसी. एक लैक ऑफ लॉन्ग टर्म रोबस्ट सीएसआर पॉलिसी है विच लीड्स टू फेलियर इन गिविंग डेफिनेटिव डायरेक्शन टू सीएसआर स्पेंडिंग. मतलब क्या है ना, ऐसी पॉलिसी है नहीं जो बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन दे, डेफिनेट डायरेक्शन दे कि सीएसआर स्पेंडिंग होनी कैसे चाहिए. बड़ा ब्रॉड सा लिखा है 2% आप सीएसआर एक्टिविटी में कर दो और एक लिस्ट ही दे दी है. ठीक है, बट उससे होगा नहीं. फिर ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. मेनी सीएसआर एफर्ट्स आर मेनली ड्रिवन बाय कंपनीज ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि कहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं या कहाँ से ईज से इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन सा झट से काम हो. मतलब अपना होता है ना पिन छुटा लेना फटाफट. ओके, ठीक है, हमें मतलब ये ऐसा कोई खास लेना देना है नहीं. एग्जाम्पल है, combating diseases and education account for 44% of total CSR expenditure. हर कोई एजुकेशन में, ठीक है, या हर कोई combating diseases में ऑलमोस्ट लगा दिया. ठीक है, डाइवर्सिटी है ही नहीं. डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो मैंने पहले भी बोला था. होता क्या है, एक ही काम को सारे लोग कर रहे हैं, तो अब कॉम्पिटिटिव अप्रोच हो गया rather than collaborative approach. एक ही चीज को सब कर रहे हैं. कोलैबोरेशन ही होता कि मान लो आई हैव डन फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, से फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ. दूसरा बंदा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए काम कर रहा है, कि एक ने मान लो वेयर हाउस बना दिया, एक ने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए काम कर दिया, तीसरे बंदे ने जो है वो एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए काम कर दिया. ये कोलैबोरेटिव अप्रोच हो गया जिससे कि कंप्लीट बेनिफिट हो गया. ठीक है, व्यूड एज एडिशनल कॉर्पोरेट टैक्स, जो मैंने बोला ना कि पहले से ही हम पे ज्यादा टैक्स रखा हुआ है. देखिए, यहाँ पे इंडिया में ये दोनों चीजें चलती हैं. एक अंडर करंट चलता है कि देयर आर लार्ज पॉपुलेशन विच इज अर्निंग बट नॉट गिविंग टैक्सेस. ठीक है, वो बहुत ही पैरेलल इकोनॉमी चल रही है. एंड द सैलरीड क्लास इज गेटिंग हाईली टैक्स्ड. और ये चीज बिजनेस में भी चल रही है कि कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब टैक्स अवॉइड करते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो हाईली टैक्स्ड हैं. तो जो मल्टीनेशनल कंपनी स्पेसिफिकली जो रहती हैं या जो इंडियन बेस्ड हैं, तो वो टैक्स अवॉइडेंस का सहारा लेती हैं. उनको लगता है कि वी आर
हाईली टैक्स्ड, तो CSR को भी 2% एक्स्ट्रा टैक्स की तरह लेती हैं, ठीक है। फिर है स्क्यूड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, अराउंड 65% ऑफ CSR फंड इज यूटिलाइज, फिर वो देखिए वही बात है एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इट इज सीन दैट कि कुछ एरियाज में ही वो CSR एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे कि साउदर्न स्टेट्स में कुछ कुछ जगह पकड़ लिया वहीं पे कर दिया, क्यों, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। गो एंड डू CSR इन बिहार, go and do CSR in northern part of Bihar, the far-flung area of Bihar. How you must have seen that image when Bill Gates came and he traveled all across to the northern part of the Bihar through a boat, and he was full sweating, and then also he was checking that whatever I had provided, the fund I have provided was implemented in a rightful manner or not. So this is what is needed, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं बिजनेसमैन, बट फिर भी दिस वाज एन एग्जांपल टू डू थिंग्स इन अ डाइवर्स लोकेशन, डाइवर्स रीजन, ठीक है। तो ये आपको मतलब ध्यान में ऐसे आप समझ के एग्जांपल को कनेक्ट करके, सारे एग्जांपल लिखने नहीं कि बिल गेट्स को मैंने नाव में देखा था, मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू टू मेक यू एक्सप्लेन, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, एक होता है कि आप जो अच्छा कर रहा है उसको पारितोषित करो। पारितोषित का क्या मतलब होता है, देखिए वो उस फील्ड की कोई वैल्यू होती नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी मिलता है फीफा वर्ल्ड कप को अरबों खरबों का होता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक होता है ना, एक सिंबल होता है, वो सिंबल की बहुत वैल्यू होती है। तो एनुअल रिवार्ड्स हो गया कि कंपनी को इंसेंटिवाइज कर दिया आपने। अनिल बैजल कमिटी ने बोला था कि एनुअल रिवार्ड्स आपको देना चाहिए CSR एक्टिविटीज के लिए, और 1 ईच कि एक लार्ज कंपनी के लिए अलग कर दो, एक स्मॉल कंपनी के लिए अलग कर दो, तो इंसेंटिवाइज होगा। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना, कंपनी शुड एंश्योर दैट देयर CSR एक्टिविटीज हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव, किस लिए आप कर रहे हो, एंड मॉनिटरेबल टारगेट जो आपने लिखे हैं वो मॉनिटरेबल है कि नहीं, और डिलीजेंटली और स्ट्रिंजेंटली उसको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन इंस्टेड ऑफ कंपनीज को इंगेज करना चाहिए, किससे, NGO से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिससे कि अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन की पता चले एंड उससे यूटिलाइज कर सकें अपनी एक्सपर्टाइज जो है NGOs और SSCs की, और इनकी जो एक्सपर्टाइज है टेक्निकली, दोनों जब मिल जाएंगी, एक सोशल एक्सपर्टाइज है, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है, दोनों जब मिल गए तो एक बहुत अच्छा काम हो गया। फिर ग्रेटर अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड ग्राम सभा के लेवल में टू इंश्योर दैट दे गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन द कंपनीज प्रॉफिट, ठीक है। उनको भी पता होना चाहिए कि ये कुछ होता है, पता ही नहीं, अब जाओ ना ग्राम सभा लेवल पे। देखिए इशू ये है ना कि हमारे लोकल लेवल पे चीजें ये सब होनी चाहिए, बट लोकल लेवल पे जो अपना ग्राम सभा है, अवेयरनेस कम है, लिटरेसी कम है, जो स्टाफ्स हैं वो कम ट्रेंड हैं, तो बहुत सारी इश्यूज हैं। और वहां पे फिर क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है दैट बिकम्स हैवी, और जब ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियन है उनमें ज्यादा जब गैप ऑफ नॉलेज और चीजें हो जाती हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिशियन है अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा अवेयर है, तो वो जो जिस तरीके से इम्पल्सेस को जानेगा सोसाइटी के, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से आ रहा है, वो एक ब्यूरोक्रेट नहीं जान सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आप PRI में भी आप देखोगे तो इश्यूज में लिखा, सेकंड ARC ने भी इसमें बहुत कुछ बोला है, ये सब चीजें। इंजेति श्रीनिवास कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, आप नाम भी लिख सकते हो ये, जिसमें बोला था कि CSR जो एक्सपेंडिचर है उसको टैक्स डिडक्टेबल बना दो, तो एक थोड़ा इंसेंटिव हो गया छोटा सा। अलाउइंग कंपनी टू कैरी फॉरवर्ड अनस्पेंड फंड फॉर 3 to 5 years, कि मान लो इस साल उन्होंने स्पेंड नहीं किया सारे फंड को, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए 3 से 5 साल के लिए। अलाइनिंग शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो SDG गोल है ना अपने, ठीक है, 17 SDG गोल्स, उनसे आप जो है इसको अलाइन कर दो कंपनीज एक्ट 2013 में जो शेड्यूल दिया हुआ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है। बैलेंसिंग लोकल एरिया प्रेफरेंसेस विद नेशनल प्रायोरिटी, ठीक है, नेशन की प्रायोरिटी, नेशन की अभी मान लो सेल्फ रिलायंस है, तो लोकल एरिया प्रेफरेंस को उसी से अलाइन कर दो। इंट्रोड्यूसिंग इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज फॉर CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 5 crore और मोर, 5 करोड़ से ज्यादा खर्च किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, जो अपने पैसे फंड जो खर्च किए उसका सोशल इम्पैक्ट क्या था। रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑन MCA पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिसने इम्प्लीमेंट किया एजेंसी ने वो MCA के पोर्टल पे रजिस्टर हो। डेवलपिंग अ CSR एक्सचेंज पोर्टल टू कनेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, बेनिफिशियरीज एंड एजेंसीज,
जिससे कि जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बेनिफिशियरी एजेंसी है, कोलैबोरेशन हो उसमें, अलाउइंग CSR इन सोशल बेनिफिट बॉन्ड्स भी, एंड प्रमोटिंग सोशल इम्पैक्ट कंपनीज। अब ये इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ दो तीन पॉइंट यहाँ से उठा लो, नाम लिख दो कमेटी का, ठीक है, और एक दो जनरल पॉइंट लिख दो, ठीक है, ज़्यादा अपने को क्योंकि इतनी लिमिटेड मेमोरी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, याद नहीं होता, एक बहुत लिमिटेड ब्रेन का मेमोरी होती है, जिससे कि आपको चीज़ों को स्मॉल को आपको उससे एक्सट्रैक्ट करना मैक्सिमम आउटपुट, और वही होता है कि एक टॉपर भी वही रिसोर्सेज पढ़ता है, उसकी मेमोरी कम होती है, बट वो यूटिलाइज करना जानता है कि कम को कैसे यूटिलाइज करना, तो वही आपको आर्ट को सीखना है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. I think it will help you. Definitely, it will help you. It was a comprehensive lecture. Thank you very much. Take